गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज चली थी स्टूडेंट्स हमारी, जो एसएससी और सीडीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सिंपल इंटरेस्ट की थर्ड वीडियो है। चलिए करते हैं थर्ड वीडियो। राइट। तो स्टूडेंट, कुछ असाइनमेंट लेके मैं आया हूँ आज। ठीक है, करते हैं इनको। जैसे यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ सर्टेन सम वन थर्ड इज इन्वेस्टेड एट 3%, वन सिक्स एट 6% एंड द रेस्ट एट 8%। राइट। इसने क्या कर लिया है, इस सम को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। राइट। कोई आपको सम गिवन है, कोई सम गिवन है। ठीक है। उसका वन थर्ड इन्वेस्ट किया गया 3% के रेट से, और वन सिक्स इन्वेस्ट किया गया 6% के रेट से। ठीक है स्टूडेंट। तो थोड़ा सा करेक्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए जो सम है हमारा, उसको हम मान लें स्टूडेंट, ऐसा नंबर मान लेते हैं जिसका वन थर्ड करना भी आसान है, वन सिक्स करना भी आसान है। तो ऐसा नंबर, चलिए सम कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट, 300। राइट। तो अगर मैं सम को 300 कंसिडर करता हूं, तो इसका वन थर्ड, वन थर्ड का मतलब हो गया 100 रुपीज। 100 यानी फर्स्ट फर्स्ट पेंसिल हो गया हमारा 300 रुपीज। सॉरी, 100 रुपीज। क्योंकि 300 का वन थर्ड क्या होता है, 100 रुपीज होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3%। यानी एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 3 रुपीज। तो दो साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, 6 रुपीज। राइट। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल कितना है स्टूडेंट, दूसरा प्रिंसिपल है इस 300 का वन सिक्स, दैट कम्स आउट टू बी 50 रुपीज। राइट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। राइट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 100 रुपये पर इंटरेस्ट है 6 रुपीज। तो 50 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट होगा, जस्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, यानी 3 रुपीज। तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 3 रुपीज एक साल का। दो साल का कितना हो जाएगा, 6 रुपीज। दो साल के क्यों क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि दो साल की बात हो रही है। राइट। रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज गिवन एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो रेस्ट कितना बच गया पैसा, टोटल सम था 300। राइट। 100 है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, 50 है सेकंड प्रिंसिपल। तो 300 में से 150 दोनों को माइनस करेंगे, व्हाट यू गेट 150। यानी जो बचा हुआ प्रिंसिपल है थर्ड, दैट इज 150 रुपीज। राइट। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। यानी 100 रुपये पर एक साल का जो इंटरेस्ट होगा 8 रुपीज होगा। राइट। तो 300 पे कितना होगा स्टूडेंट, या फिर 50 पे निकाल लो पहले। 50 पे कितना होगा, 100 पे 8 रुपये, तो 50 पे 4 रुपीज। लेकिन हमें निकालना कितने पे है, हमें तो 150 पे निकालना है। राइट। तो 150 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अगर 50 पे 4 रुपये है तो 150 पे 3 टाइम्स ऑफ 50, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 4, दैट इज 12 रुपीज। यानी एक साल का इंटरेस्ट आएगा 12 रुपीज। तो दो साल का कितना हो जाएगा, 24। तो ये जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, ये जितने भी मैंने पार्ट्स किए इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट से किए हैं, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला लगाने की। राइट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया स्टूडेंट, यू सी टोटल इंटरेस्ट आया मेरा 6 + 6 + 24, दैट इज 36। राइट। लेकिन आना कितना चाहिए, 600। यानी कहने का मतलब ये है, मेरा टोटल इंटरेस्ट, IT फॉर टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, अगर मैं टोटल इंटरेस्ट मेरा 36 आता है, तो प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल कितना है स्टूडेंट, 300 रुपीज टोटल प्रिंसिपल। ठीक है, टोटल प्रिंसिपल है 300। राइट। तो लेकिन
देखिए ये दोनों नंबर जो है, ये जो आई टी और पी का रेशियो है, इनको छोटा कर लीजिए जितना कैंसिल हो सकते हैं। मैं इसको 6 से कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये आ गया 6 और ये आ जाएगा 50। यानी 6 रुपये इंटरेस्ट आना चाहिए अगर प्रिंसिपल 50 है। लेकिन एक्चुअल प्रिंसिपल है कितना, 600, यानी 100 टाइम्स। यानी यहाँ पे अगर 2 जीरो में लगा दूं 600 बन जाएगा। तो इस 50 के आगे भी 2 जीरो लगा दिया। वट यू गेट 5000। सो द योर आंसर इज 5000। राइट। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 1008 इन 2 years एंड 1164 इन थ्री इन। इसमें कुछ मिसप्रिंट है स्टूडेंट, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल अभी। इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन में थर्ड करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है स्टूडेंट, कि कुछ पैसा लिया गया है, राइट। 2 साल का अमाउंट कितना बन जाता है, 720, यानी 2 साल का अमाउंट 720। और अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट, राइट। इसी तरह अगर 5 साल, 5 साल आफ्टर पीरियड, आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 years, मतलब 5 साल और लिया जाए आगे, यही 7 साल के लिए हो गया। 5 साल प्लस 5 7 years। तो 7 years का अमाउंट कितना आ रहा है, 1020, राइट। तो 7 साल का अमाउंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस साल साल का इंटरेस्ट, राइट। 7 साल का इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब है, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा ये अगले 5 साल में कमा रहा होगा, दैट इज द इंटरेस्ट फॉर 5 years, राइट। तो अगर मैं अमाउंट 7 और अमाउंट 2 का डिफरेंस निकालूं, ये आ जाएगा 320। 320। और ये जो 320 आएगा, ये I7 और I2 का डिफरेंस होगा। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये 320 जो है, ये 5 साल का इंटरेस्ट है। 320 इज इक्वल टू 5 years इंटरेस्ट, राइट। अगर 5 साल का इंटरेस्ट 320 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट, 320 डिवाइडेड बाई 5, यानी 64, राइट। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 64 है, तो 2 साल का इंटरेस्ट इंटू 2 कर दीजिए आप, कितना आ गया, 120, राइट। अब इस 2 साल के इंटरेस्ट को अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन पुट कर दूं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका ये मतलब हो जाएगा 700 प्लस प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट, यानी 120। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, राइट। 700 - 128 कितना हो जाएगा, यानी 600 में से 28 और माइनस कर दिया जाए, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 5 70 62 72। ओके। तो भाई मेरे ख्याल से तो 572 आना चाहिए। इसका क्यों आ रहा है इतना, लेट मी चेक इट। अच्छा, ये 2 साल का अमाउंट 720 है, सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई। ये 700 नहीं है, ये 720 है। ठीक है। दिस इज 720। और ये 720 है, तो ये 320 नहीं आएगा। दो अमाउंट का डिफरेंस 320 नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा, 300 आएगा स्टूडेंट। तो जरा सी अगर आपकी नजर घटी तो दुर्घटना घटी। 300। तो ये 300, तो 5 साल का इंटरेस्ट 300 आया, तो 1 साल कितना हो जाएगा, 60। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, दैट इज 120। सो दिस इज नॉट 128, बट दिस इज
120। राइट। तो अगर आपकी थोड़ी सी नजर इधर से दाएं से बाएं हो गई तो आपका आंसर गलत आना लाजमी है। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 120 एंड दिस इज योर 720, राइट? So 720 minus 120, that is 600, राइट? तो आपका जो प्रिंसिपल आ गया 600 आ गया, राइट? तो इस 600, अच्छा हमें रेट भी निकालना है। रेट का मतलब क्या होता है? 100 रुपये पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? हमें पता है 2 साल का इंटरेस्ट 120 है और 1 साल का इंटरेस्ट कितना है था 60। यानी अगर आपने 600 रुपये किसी को लोन दिए हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, राइट? तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है 100 पे इंटरेस्ट निकालिए। 100 पे कितना इंटरेस्ट आएगा? 100 पे कितना है? 600 पे 100 आ रहा है, 600 पे 60 इंटरेस्ट आ रहा है, राइट? 100 पे दोनों नंबर 6 से कैंसिल कर दीजिए आप, तो ये 100 और ये 10 आ जाए। तो 100 रुपीज पे जो 1 ईयर का इंटरेस्ट आएगा दैट इज 10 आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आंसर हो गया 10% पर एनम और प्रिंसिपल हो गया 600, राइट? सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ, देखिए, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, प्लीज फोकस ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, ट्राई टू रीड इट। द क्वेश्चन इज दैट a sum was put at simple interest at a certain rate, आपको रेट गिवन नहीं है, for 4 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched 56 more. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% इंक्रीज कर दिया जाए तो आपको 56 रुपीज ज्यादा मिलता है, राइट? इसका मतलब ये है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कितना है? 2% है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि अगर आपने 100 रुपये किसको लोन दिए हैं तो जैसे ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंक्रीज कर दोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा 2 रुपये। हर 100 रुपये पर 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट? 1 साल में, 1 साल में 4 साल की बात हो रही है, तो 4 साल में कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा? 8 रुपीज। यानी हर 100 रुपीज पे 8 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में गिवन कितना है? एक्चुअल में गिवन है 56। यानी अगर 100 रुपीज लोन दिया जाता तो 4 साल के बाद मुझे 8 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता, लेकिन मुझे तो एक्स्ट्रा 56 मिल रहा है। इसका मतलब जो लोन था, वो प्रिंसिपल जो था वो 100 रुपीज नहीं है, उससे कुछ ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा है एक्स्ट्रा पैसा मुझे दिया जा रहा है एज ए इंटरेस्ट, राइट? तो अब देखना पड़ेगा, अगर ये 56 है एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। ये 56 जो है इसका कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स है। तो मल्टीप्लाई कर दो इस 100 को भी 7 से, व्हाट यू गेट? 700, राइट? सो द सम वाज सी पार्ट, 700 रुपीज, राइट? नेक्स्ट पार्ट, देखिए क्वेश्चन फिफ्थ में क्या गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम इज 16/16/25 ऑफ द सम। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को फोकस कीजिए स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। पहली लाइन को ही बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात लिखी हुई कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम का कौन सा पार्ट है? 16/25। यानी अगर मैं प्रिंसिपल को 100 एज्यूम कर लूँ, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा इस 100 का? 16/25 टाइम्स आएगा, यानी 100 × 16/25 टाइम्स। यानी कितना हो गया स्टूडेंट? 64 हो गया, राइट?
यानी अगर आप किसी को 100 रुपये लोन दिए तो आपको 64 एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। राइट। अब ना तो हमें रेट पता है ना टाइम पता है, ना रेट पता है ना टाइम पता है, लेकिन इतना पता है कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है। राइट। तो इंटरेस्ट ऑन 100 होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन 100 ऑलवेज इज द प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू टी। क्योंकि रेट और टाइम दोनों इक्वल दे रखा है तो ये हो गया आर इंटू आर। इस टी की जगह हम आर लिख सकते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन 100 आएगा आर स्क्वायर। राइट। तो ये जो 64 है ये भी तो इंटरेस्ट ऑन 100 है। राइट। ये जो आपको 64 लिखा गया है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज। दैट मीन्स दिस 64 शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स आर स्क्वायर शुड बी 64। दैट मीन्स आर शुड बी इक्वल टू 8। राइट। सो द आंसर इज ए पॉइंट। राइट स्टूडेंट। चलिए, अब बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। तब तक के लिए राजेंद्र सिंह को आज्ञा दीजिए। बाय बाय। सी यू।